नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रायपुर कलचरियान तथा रीवा व गंगेव में पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूका पुतला। सुहागी पहाड़ नेशनल हाईवे सड़क का हुआ निरीक्षण और पटाखे की दुकान पर पुलिस की दबिश की गई बड़ी कार्यवाही। खबरों पर नजर अब विस्तार से। रीवा, रायपुर, कलचरियान तथा गंगेव में पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। पंचायत राज संस्थानों में निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। जनपद पंचायत रीवा, रायपुर, कलचरियान तथा गंगेव में जनपद सदस्य, ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पद के निर्वाचन के लिए इनकी तैनाती की गई है। इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार जनपद पंचायत रीवा के सभी वार्डों के जनपद सदस्यों के निर्वाचन के लिए डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी को रिटर्निंग ऑफिसर तथा अतिरिक्त विकास आयुक्त जनपद पंचायत रीवा एवी खरे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। रीवा जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों की पंच एवं सरपंच पद के निर्वाचन के लिए तहसीलदार हुजूर रामेश्वर त्रिपाठी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यहाँ नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ निवेदित त्रिपाठी तथा विकास खंड पंचायत अधिकारी श्रीमती सुरभि दुबे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जनपद पंचायत रायपुर कलचरियान के लिए तहसीलदार रायपुर कलचरियान सुधाकर सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यहाँ नायब तहसीलदार गुड़सौरभ द्विवेदी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन दीनदयाल त्रिपाठी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जनपद पंचायत गंगेव के लिए एसडीएम मनगवा केपी त्रिपाठी तथा नायब तहसीलदार मनगवा दीपक पाव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यहाँ जनपद सदस्य पद के लिए सीईओ जनपद पंचायत गंगेव प्रमोद ओझा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। पंच तथा सरपंच पद के लिए उपयंत्री संतोष तिवारी एवं पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन बालेंद्र त्रिपाठी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फूका पुतला। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महिलाओं व विभिन्न संगठनों समेत नमो महिला मोर्चा मोदी सपोर्टर्स द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरोध में रैली निकालकर विरोध जताया गया। उपचुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए असम्मानजनक बात किए जाने के विरोध में भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी समेत महिला मोर्चा के अलावा अन्य संगठनों ने विरोध जताया। इसी बात को लेकर भारी संख्या में महिलाओं ने रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए शिल्पी प्लाजा चौराहे में पुतला जलाया। महिला मोर्चा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका गया है। इस संबंध में भाजपा नेत्री प्रज्ञा त्रिपाठी का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। वर्तमान समय में उपचुनाव चल रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में है वह नारी अपमान पे उतर आई है। एक तरफ प्रियंका गांधी घोषणा करती है कि हम 50% महिलाओं को टिकट देंगे और वहीं उपचुनाव में हमारी प्रत्याशी जो भाजपा की समर्थित प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी जी, उनके खिलाफ जिस तरह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में आज सभी सामाजिक संगठनों ने इस पुतला दहन में भाग लिया है। विभिन्न सामाजिक संगठन आज यहाँ एकत्रित होकर नारी के सम्मान में आगे आए हैं। महिला जब घर के बाहर काम करने निकलती है तो बहुत ही सच्चे मन से काम करने निकलती है और किसी भी पुरुष को और कांग्रेस पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी की नारी पर इस तरह के लांछन लगाए। ये क्या एलिगेशन लगाया गया, क्या आरोप लगाया? बहुत ही आपत्तिजनक एलिगेशन लगाए गए हैं जो कि सामाजिक रूप से बोलने में भी गलत है, जो बोले नहीं जा सकते। मैं जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने किया है उस तरह के शब्दों का प्रयोग किसी भी नारी के लिए करना अशोभनीय है। उन शब्दों को दोबारा दोहराकर मैं किसी भी नारी का अपमान नहीं करता। कहाँ तक चलेगा आपका ये आंदोलन? हमारा आंदोलन जब तक चलेगा तब तक जिन लोगों ने इस तरह के अपमानजनक शब्द हमारी बहन प्रतिमा बागरी के लिए बोले हैं वो माफी नहीं मांगते तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सार्वजनिक तौर पर ऐसे आरोप लगाए गए? सार्वजनिक तौर से ऐसे आरोप लगाए गए हैं। एक न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी यह बात सामने आई है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है। तो जब तक क्या नाम है आपका और क्या पद है? मैं प्रज्ञा त्रिपाठी हूँ, सामाजिक संगठन की ओर से आज यहाँ हूँ। मैं मणिमणिका NGO की तरफ से और यहाँ नमो जो टीम है नमो टीम की तरफ से
लायंस क्लब की बहनें, मोदी सपोर्टर टीम, नमो टीम, हमारे खरे वैश्य समाज, कई तरह के एनजीओ के माध्यम से आज हम सब बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और सुहागी पहाड़ में नेशनल हाईवे सड़क हादसे का हुआ निरीक्षण। पैसे कमाने हैं तो सिविल कंस्ट्रक्शन के कार्यों में जाइए, क्योंकि सिविल का काम ऐसा होता है जहां काम तो ना के बराबर होता है लेकिन पैसे बहुत होते हैं। यह एक आम धारणा है जो अक्सर सुनने को मिलती है। बात सही भी है, क्योंकि चाहे गांव हो या शहर, ग्रामीण सड़कें हो या मुख्यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री सड़कें, मध्य प्रदेश सड़क प्राधिकरण की सड़कें हो या फिर नेशनल हाईवे, सड़क बनी नहीं कि उसका उखड़ना प्रारंभ हो जाता है। देश में बहुत ही कम ऐसी सड़कें होंगी जो गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई गई हों और जितनी उनकी गारंटी दी जाती है वह उस समय तक चली हों। अब यदि बात रीवा की जाए तो मनगवा से चाक घाट नेशनल हाईवे नंबर 27 घटिया गुणवत्ता में पहले नंबर पर आती है। मलेशियन कंपनी टॉपवर्थ कंपनी को मिला यह प्रोजेक्ट दिलीप बिल्डकॉन को पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया। दिलीप बिल्डकॉन के बाद यह सड़क निर्माण कार्य बंसल कंपनी ने थामा। लेकिन यदि क्योटीलाल गांव वाया कलवारी सड़क की बात की जाए या फिर कटरा से मऊगन सड़क की, तो इन राज्य स्तर की सड़कों से भी बदतर हालात इस समय मनगवा से चाक घाट नेशनल हाईवे की है। विशेषकर सुहागी पहाड़ में तो हालत इतनी खराब है कि कब कहां दुर्घटना हो जाए पता ही नहीं चल पाता। अभी हाल ही में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण जमकर मीडियाबाजी हुई और मामले की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को की गई और यहां तक कि कलेक्टर मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपकर 7 दिवस के अंदर कार्य न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। लेकिन जहां सड़क पर चिटपुट कार्य प्रारंभ हुए, वहीं बड़ी शिकायत पर तो कोई कार्यवाही ही नहीं हुई। शिवानंद द्विवेदी की शिकायत को देखा जाए तो उसमें उन्होंने सुहागी पहाड़ में सड़क के डिजाइन एवं उसकी गुणवत्ता को लेकर प्रश्न खड़ा किया और उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच की मांग की। हालांकि मामला विभिन्न विभागों में भेजा गया, लेकिन कार्यवाही पुलिस महानिदेशक भोपाल से प्रारंभ हुई और अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में पुलिस अधीक्षक रेवा द्वारा एमपीआरडीसी को पत्र लिखकर शिकायत की जांच कर कार्यवाही की बात कही गई। इस प्रकार दिनांक 28 अक्टूबर 2021 को सहायक महाप्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण हेमंत सिंह गौतम के द्वारा सुहागी पहाड़ में मौके पर आकर जांच की गई और जांच में स्वयं स्वीकार किया गया कि सड़क जगह जगह दब गई है, जिसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है और साथ में अन्य स्पीड ब्रेकर और सिग्नल संबंधी कई कार्य किए जाने चाहिए। हालांकि सहायक महाप्रबंधक हेमंत गौतम की जांच मात्र निरीक्षण तक सीमित रही और किसी भी प्रकार से तकनीकी अमले का प्रयोग नहीं किया गया। जहां तक सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की मूल शिकायत का प्रश्न था, उसमें सुहागी पहाड़ में सड़क डिजाइन एवं सड़क की गुणवत्ता के संदर्भ में उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच किए जाने के लिए मात्र अब तक आश्वासन ही मिल पाया है और यह बात पंचनामा में नोट भी की गई। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी सुहागी पहाड़ की सड़क समतल की जाती है व बेहतर बनाई जाएगी। अब कब पर्याप्त मात्रा में नोटिस बोर्ड, सिग्नल आदि की व्यवस्था की जाएगी, दुर्घटनाएं ना हो इसका प्रयास किया जाएगा। हालांकि आवेदक ने अपनी मूल शिकायत पर तत्काल उच्च स्तरीय टीम गठित कर जांच की मांग की है। और 23 अक्टूबर 2021 को यहाँ सुहागी पहाड़ में जो एमपीआरडीसी नेशनल हाईवे की ये 27 नंबर की जो सड़क बनी हुई है मनगवा से चाक घाट, इसमें सुहागी पहाड़ में जो दुर्घटनाएं होती हैं और इसकी डिज़ाइन से संबंधित जांच के लिए आज एक यहाँ पर टीम आई हुई थी और इसमें सहायक महाप्रबंधक एमपीआरडीसी श्री हेमंत सिंह गौतम यहाँ पर आज आए और ये 19 जुलाई 2021 की शिकायत है जिसको हमने ज्ञापन के तौर पे भेजा था और 7 दिन का उस समय हमने समय दिया था कि इस पर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन जो था मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के साथ डीजीपी और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था। तो इस पर पत्राचार किया गया डीजीपी कार्यालय के द्वारा और डीजीपी कार्यालय के द्वारा पत्राचार कर इसमें 2 पत्राचार किए गए। एक 7 अगस्त को हुआ और फिर उस पर कार्यवाही नहीं हुई तो 21 सितंबर को पुलिस अधीक्षक रीवा के नाम पर पत्र जारी कर और हमारी जो शिकायतें थी उस पर जांच करने के लिए कहा गया। इसमें हमने जो मुद्दे रखे थे वो पहाड़ों पर जो सुहागी पहाड़ है इस पर सही डिज़ाइन का अभाव होना और इस पर हमने बात कही थी कि सही डिज़ाइन नहीं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और इंजीनियर्स द्वारा सही तरीके से मूल्यांकन और सत्यापन नहीं किया गया इन सड़कों का
क्योंकि भ्रष्टाचार किया गया। सड़क 6 महीने में उखड़ गई, जगह जगह उखड़ गई। सुहागी पहाड़ में टर्न पर कई जगह पर सड़कें उखड़ी हुई हैं। इस तरह से दिक्कत है। तो होता क्या है कि जब कोई वाहन आता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब अनबैलेंस हो जाता है। वो गड्ढे आ गए अचानक, वहाँ पर रोड दब गई है, तो अब उनका कंट्रोल खो जाता है, इसलिए एक्सीडेंट होता था। तो इन सारे मुद्दों को हमने इसमें रखा था और गुणवत्ता की जांच की मांग की हुई थी। और आज जांच में ये बात पाई गई है, पंचनामा बना है, उसमें ये बात सामने आई है कि हाँ, सड़क का डिज़ाइन सही नहीं है। यहाँ पर जगह जगह सड़क दब गई है, इंडिकेटर्स पर्याप्त नहीं है, साइन बोर्ड पर्याप्त नहीं है, स्पीड ब्रेकर पर नोटिफिकेशंस नहीं है। इन सब के लिए उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे। और जो हमारी मूल सड़क जांच थी, जांच के जो बिंदु थे, उस पर हालांकि यहाँ पे कोई टेक्निकल जांच नहीं हुई है, सिर्फ एक निरीक्षण के तौर पे हुआ है। और उन्होंने कहा है कि इस पर उच्च स्तरीय टीम गठित कर जाँच की जाए। द्विवेदी जी सामाजिक कार्यकर्ता थे। इनकी सुहागी घाट को लेकर के कुछ बिंदु शिकायतों के थे। उसकी जो है मतलब कि मैं HN सिंह गौतम, सहायक महाप्रबंधक MPRDC, उसकी जो है मतलब यहाँ जांच पे आए। ये सड़क जो है 2019 में बन चुकी थी, जिसमें कि घाट पोर्शन में सही डिजाइन का न होना इनके द्वारा किया गया था और कार्य की गुणवत्ता। तो इसमें मेरा ये कहना था कि चूँकि ये 2 वर्ष पूर्व बन चुकी है और इसके लिए कंसल्टेंट विभाग द्वारा नियुक्त रहता है, जो कि डिजाइन अप्रूव करते हैं। और अभी वर्तमान में घाट पोर्शन में एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं। उसमें साइन बोर्ड और पेंटिंग की काम करवा दिया जाएगा। और घाट पोर्शन में पैच रिपेयर का कार्य प्रगति पे है। और जो भी जो है मतलब इनके तरफ सुझाव होगा, एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास किए जाए। चूँकि आज आप जांच में आए थे, क्या क्या कमियां सामने पाई गई? कमियां सामने इसमें ये था कि जगह जगह जो है मतलब रोड दब गई है और कुछ ट्रैफिक सेफ्टी के अरेंजमेंट और चाहिए। पटाखे की दुकान पर पुलिस की दबिश की गई बड़ी कार्यवाही। सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने शहर के आवासीय क्षेत्र में पटाखे की दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों के गोदाम में दबिश देकर बड़ी कार्यवाही की। पुलिस की टीम द्वारा 3 पटाखा व्यापारियों के यहां से लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान कई पटाखा व्यापारी अपने गोदाम और दुकानों में ताला जड़कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने पटाखा व्यापारियों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की है। सिटी कोतवाली पुलिस की टीम ने मंगलवार को छापेमार कार्यवाही करते हुए 3 पटाखा व्यापारियों के घरों में कार्यवाही की, जहां पर ये दुकानदार अपना गोदाम बनाए रखे हुए थे, जहां काफी मात्रा में पटाखे रखे हुए थे, जहां से पुलिस ने लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने रीवा के गुढ़ाई बाजार स्थित राजबली गुप्ता और फोर्ट रोड स्थित मृत्युंजय गुप्ता के अलावा घोंगर स्थित दीपू गुप्ता के गोदाम में दबिश दी, जहां पर गोदाम में पटाखे का भंडारण किया गया था। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए का पटाखा जब्त कर थाने भेज दिया है। वहीं पुलिस की इस कार्यवाही से कई पटाखे व्यापारी अपनी दुकान व गोदाम में ताला जड़कर भाग गए। दिवाली का त्यौहार आते ही शहर के बड़े पटाखा व्यापारी अपने अपने गोदामों में भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण कर लेते हैं और वहीं से उनके द्वारा फुटकर व्यापारियों को बिक्री की जाती है। शहर के बड़े व्यापारियों के गोदाम घनी आबादी वाले इलाकों में न होने के कारण अब बड़ा हादसा होने की संभावना भी बनी रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके लिए शहर से दूर बनकुइयां में व्यापारियों को एक सुरक्षित स्थान भी मुहैया कराया जा चुका है। इसके बावजूद पटाखा व्यापारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे और घनी आबादी वाले इलाके में पटाखों का भंडारण किए हुए हैं और लोगों की जान जोखिम में डालते हैं। इससे हादसे की संभावना बनी रहती है। किसी भी बड़े हादसे के दौरान तंग गलियों में फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच पाते, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना लगातार बनी रहती है। इसमें रीवा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। उस नंबर पर पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ रहायशी इलाकों में कुछ लोगों के द्वारा पटाखा का संग्रह किया गया और व्यापार किया जा रहा है। इस सूचना पर मुझे अवगत कराया गया, कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इस पर फोर्स के साथ और कुछ अपने DSP का स्टाफ हो, कुछ साइबर सेल का स्टाफ और थाने का स्टाफ, इनको ले जा करके 3 स्थानों पर दबिश दी गई और जो कि व्यावसायिक मात्रा में वहाँ पर पटाखे रखे पाए गए थे और उसका व्यापार कर रहे थे, जबकि गोदाम जो निर्धारित हैं वो मैदानी में है।
उनको स्टॉक वहाँ करना चाहिए था, फिर तो अपने निजी स्वार्थ हित के लिए वो बस्ती में रखकर पकाकर स्टॉक दे दिए थे, बेच। सर कितना पकड़? लगभग 60-65 कार्टून मिला हो और कीमत लगभग 5-5.5 लाख रुपये। सोनचिरैया स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम रेवा में 22 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है सोनचिरैया जीविका उत्सव। नगर निगम द्वारा आयोजित उत्सव का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग स्व सहायता समूह द्वारा बने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाकर उनका व्यवसाय बढ़ाना है, ताकि वे स्वयं भी और उद्यमी बन पाएं। प्रदर्शनी में हस्त निर्मित दिवाली की वस्तु, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, सुपारी के खिलौने, भगवान, हस्त निर्मित बैग, घरों में बुटीक चला रही महिलाएं द्वारा बने लहंगे, साड़ियां, ब्लाउज आदि उपलब्ध है। नगर निगम प्रदर्शनी मंडल के द्वारा सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आमजन से आग्रह है कि वह प्रदर्शनी में आए और हस्त निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा दें। जाएंगे आप? जी, ये सोनचिरैया उत्सव लगाया गया है जो कि नगर निगम द्वारा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में 22 तारीख से 31 तारीख तक के लिए लगाया गया है। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे मोस्टली सारी चीज़ें हस्त निर्मित और स्व सहायता समूहों द्वारा छोटे ग्रुप्स में जो लोग काम करते हैं, जो NGO ऐसा काम करते हैं, जो कि लघु उद्योग है या अपने जो इंडिया की चीज़ें हैं, जो हैंडमेड आइटम्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुपारी के बने हुए सामान हैं, घर से जो लोग बनाते हैं, अचार, बड़ी पापड़ वाली चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हैंड बैग्स, मतलब यहाँ पर घरेलू महिलाएं, जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, बिल्कुल, उनके द्वारा निर्मित किया गया सामग्रियों को बिक्री के लिए रखा गया, जिससे उनको प्रॉफिट होगा। महिलाएं ऐसी हैं या लोग ऐसे हैं कि हर कोई बड़ी बड़ी शॉप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े शोरूम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये सरकार का एक प्रयास है उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का, जहाँ पर कि आप आएँ और उनकी कला को पहचान। आपने ये सामग्री जो खरीदी है वो कहाँ से खरीदी हुई है? हमने ये बेल्सन हेल्पिंग सोशल जो वेलफेयर सोसाइटी है ना, उस ये बनाते हैं, उनके थ्रू ये मतलब उनकी हेल्प जो करते हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें बनाए ताकि लोगों तक पहुँचे, उनको जानकारी हो कि मतलब अपने इंडिया में भी इतनी सारी चीज़ें बनती हैं जो हाथ से बनाई जाती है, तो लेना चाहिए, हम लोग को आना चाहिए, यहाँ पे लेना चाहिए। सब काफ़ी सारे स्टॉल भी लगे यहाँ पे, कई चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, हमें मिलना तो सबको देखना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा? बहुत बढ़ावा मिलेगा। हाँ, ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। ये जो अपना लगा हुआ एग्जीबिशन लगी हुई है सोनचिरैया जीविका उत्सव के उसमें लगा हुआ है, ये हमें नगर निगम जो हमारी समिति है उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। और उन्होंने हमारे से जो अपना सोसाइटी है, वैसे हेल्पिंग सोसाइटी। क्या इसका चार्ज वगैरह भी ले रहे हैं? नहीं, अभी ऐसे कुछ नहीं चार्ज। आपको इस साल लगाएं ताकि लोग परिचित हो, मतलब हर चीज़ के यहाँ आगे भी और बहुत सारे स्टॉल लगे, तो हमारी मिट्टी कला का प्रदर्शन एक तरफ से करने के लिए उन्होंने बोला, तो हम यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए आए। क्या नाम है आपका? पूजा प्रसाद, लिपनिया से। बरसाता सचिव ने तोड़े भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड्स। स्कूल के बाउंड्री वॉल एवं नाली निर्माण के नाम पर किया गया बंदरबाट। 8,13,000 रुपए नाली निर्माण के साथ 1,57,000 रुपए की बाउंड्री वॉल का नहीं है कोई अता पता। शिकायत के बाद सचिव अपने काले कारनामों को छुपाने तथा साठ गांठ बनाने अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में लगा हुआ है। साथ ही कराए गए निर्माण कार्यों के मास्टर व अन्य दस्तावेजों को दुरुस्त कराने हाथ पांव मार रहा है, ताकि किए गए तमाम फर्जीवाड़े को छुपाया जा सके। इसी बात को लेकर सचिव अधिकारियों के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है। ग्राम पंचायत बरसाता सचिव के काले कारनामों का लगातार एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। पंचायत सचिव द्वारा दर्जनों भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिसके माध्यम से शासन को लाखों रुपए का चूना भी लगाया गया है। इस खेल में सचिव समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। ये हाल है जनपद पंचायत रायपुर कचलियान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरसैता का, जहां पंचायत सचिव अनिल मिश्रा के भ्रष्टाचार का अध्याय समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा और एक के बाद एक कारनामे सामने आते जा रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघी गई हैं और यह सारा भ्रष्टाचार सरपंच की आंखों में धूल झोंक कर पंचायत के अन्य पदाधिकारियों से साठगांठ करके खेला जा रहा है, जिसकी शिकायत कलेक्टर व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा से किए जाने के बाद सचिव के हाथ पांव फूलने लगे हैं। वहीं पंचायत में किए गए लाखों रुपए के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सचिव खुद को बचाने के लिए क्या क्या पैतरे आजमाते हैं।
इसके पूर्व भी सचिव के कई काले कारनामों का खुलासा किया जा चुका है, लेकिन इस एपिसोड में बरसैत सचिव अनिल मिश्रा के कुछ नए खेलों का पर्दाफाश किया जा रहा है, जिसमें नाली निर्माण व प्राथमिक पाठशाला में बाउंड्री वॉल सहित सामुदायिक चबूतरों के निर्माण कार्य को लेकर किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे नाली निर्माण की, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। बरसैता बस स्टैंड से हरिजन बस्ती तक नाली निर्माण कार्य 26 जनवरी 2020 में स्वीकृत हुआ, जिसकी लागत 8,13,000 रुपए है, लेकिन इतना खर्च करने के बाद भी नाले का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इतना ही नहीं, जो निर्माण कार्य कराया गया है वह पूरी तरह से घटिया व गुणवत्ता विहीन है। इसी तरह से प्राथमिक पाठशाला बरसैता में बाउंड्री वॉल बनाए जाने के नाम पर भी घोटाला किया गया। इसके लिए भी 26 जनवरी 2020 में 1,56,000 रुपए स्वीकृत किए गए, लेकिन अभी तक बाउंड्री वॉल का कहीं नामो निशान नहीं है। सिर्फ कागज पर निर्माण कार्य दिखाई दे रहा है। यही हाल सामुदायिक चबूतरा निर्माण का भी है, जो मां अमसोन परिसर और EGS स्कूल में बनाए जा रहे हैं। एक चबूतरे की कीमत 1,92,000 है। दोनों चबूतरों की लागत की बात की जाए तो 3,84,000 रुपए होती है। इसकी भी स्वीकृति 26 जनवरी 2020 में मिली। उसके बाद दिखावे के लिए निर्माण कार्य किया गया, लेकिन 90% से अधिक कार्य अभी भी अधूरा है, जबकि 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है और कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद भी लगातार सचिव व इसके मातहत भ्रष्टाचार करने पर आमादा है और सिर्फ साठगांठ और जोरजुगत में जुटा हुआ है। मतदाता सूची प्रारूप वितरण के लिए बैठक 2 नवंबर को। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके लिए मतदाता सूची का विधानसभावीर प्रारूप का प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि मतदाता सूची के प्रारूप की प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रदान की जाएंगी। इसके लिए कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में 2 नवंबर को शाम 4 बजे से बैठक आयोजित की गई है। कलेक्टर ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त। कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी ने पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन के लिए कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 7 तक के लिए अपर कलेक्टर विकास स्वप्निल वानखेड़े को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। वार्ड क्रमांक 8 से वार्ड क्रमांक 15 तक के लिए अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, वार्ड क्रमांक 16 से वार्ड क्रमांक 21 के लिए डिप्टी कलेक्टर AK सिंह, वार्ड क्रमांक 22 से वार्ड क्रमांक 26 के लिए डिप्टी कलेक्टर अनुराग तिवारी तथा वार्ड क्रमांक 23 से वार्ड क्रमांक 32 तक के लिए अधीक्षक भू अभिलेख गोविंद सोनी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जिला पंचायत सदस्य के सभी वार्डों के नाम निर्देशन पत्र पर जिला स्तर पर प्राप्त किए जाएंगे। जिला पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 से 7 तक के नामांकन पत्र कलेक्टर न्यायालय कक्ष वार्ड क्रमांक 8 से वार्ड क्रमांक 15 के नामांकन पत्र अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष वार्ड क्रमांक 16 से वार्ड क्रमांक 21 के नामांकन पत्र तहसीलदार हुजूर न्यायालय कक्ष वार्ड क्रमांक 22 से वार्ड क्रमांक 26 के नामांकन पत्र SDM हुजूर न्यायालय कक्ष तथा वार्ड क्रमांक 26 से वार्ड क्रमांक 32 तक के नामांकन पत्र तहसीलदार हुजूर ग्रामीण न्यायालय कक्ष में प्राप्त किए जाएंगे। जनपद पंचायत रायपुर करचलियान के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में दूसरे दिन जारी रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जनपद पंचायत रायपुर करचलियान के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में 27 अक्टूबर से हो रहे धरने के दूसरे दिन 28 अक्टूबर को कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एवं अनशन किया जा रहा है। कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी ने कहा कि पंचायत बड़ा गांव में व्याप्त समस्याओं को लेकर कई बार अन्य जिम्मेदार अधिकारियों समेत रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लोकतांत्रिक तरीके से अनशन एवं धरने के माध्यम से ग्राम पंचायत बड़ा गांव के ग्रामीणों ने आवाज उठाने का प्रयास किया और शासन प्रशासन से मांग की कि निष्पक्ष जांच करके दोषी सरपंच सचिव के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इस दौरान गांधी विचार मंच के संयोजक रामेश्वर गुप्ता मनगवा ने भी समर्थन किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी द्वारा प्रदर्शन जारी है।
साथ ही उन्होंने चेताया कि समस्त ग्राम वासियों के मौजूदगी में 31 अक्टूबर को 11 बजे पानी की टंकी में चढ़कर धरना दिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।